नमस्कार, इंक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज मैं हांसी में राजनीति के माहिर और बड़े खिलाड़ी अतर सिंह सैनी के साथ हूं और आज इनसे चर्चा करते हैं पुराने दौर से लेके आज तक के कांग्रेस से लेके इनके पूरे राजनीतिक करियर पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। इंक खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और विकास भाई मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत वही उसी दौर से करते हैं जब बंसीलाल जी ने आपको पूरी बागडोर सौंप दी थी लगभग। क्या कहेंगे? ऐसा है, चौधरी बंसीलाल जी आदरणीय हैं, मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और आदर्श भी हैं मेरे राजनीति में। वो सिद्धांतों की राजनीति करते थे, झूठ और बेईमान की राजनीति नहीं करते थे वो, और इसीलिए वो मेरे को पसंद करते थे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और ईमानदारी से काम करता हूँ, वफादारी से। इसीलिए चौधरी बंसीलाल मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे और मेरे को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, राजनीति में शिखर तक पहुँचाया। एक बात मैं मानता हूँ कि उन्होंने मेरे को चीफ मिनिस्टर बना के रखा। मेरे को एक दिन ये कहने लगे, अतर सिंह मैंने आपको पावर दे रखी है, मेरे दस्तखत कर दिया कर। तो मेरे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना के रखा, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ और उनकी इज्जत भी करता हूँ और भाई मेरे ऊपर उनका एहसान भी है। कोई ऐसा किस्सा बताइए जो जनता को मतलब ना पता हो, एक कोई ऐसा किस्सा आपके साथ बंसीलाल जी के साथ हो। ऐसे है, बात तो काफ़ी हैं। अब चौधरी बंसीलाल जो थे ना, वो इतने ईमानदार, साफ छवि के और सच्चे नेता थे कि उनके जो बेडरूम था उसमें एंट्री सिर्फ हमारी दो आदमियों की हुआ करती उस वक़्त, एक मेरी और एक उनके दामाद थे सोमवीर सांगवान विधायक। हमारी दो की परमिशन थी कि हम कभी भी उनके बेडरूम में जा सकते थे। एक दिन मैं चला गया तो जाके मैंने देखा तो बाबूजी ने वो अलमारी खोल रखी थी और एक कागज़ हाथ में ले रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबूजी क्या कर रहे हो? कहने लगा, बोला भाई मेरी एफडी है और वो संभालूं, बुढ़ापे का सहारा है। मगा जी कितने इकट्ठे कर रखे हैं? ने बोला 6 लाख की एफडी है। तो ये उनके पास वो था। चलिए, बहुत बढ़िया। चौधरी बंसीलाल से लेकर अब जो कांग्रेस का दौर है, उस दौर में क्या क्या बदलाव आ गया है? आपने तो पूरा अपने आंखों के सामने देखा है। चौधरी बंसीलाल के साथ मैं जुड़ा विकास पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में तो मैं तो उस वक़्त सर्विस में हुआ करता था, कॉलेज में हुआ करता था, तो मैं विकास पार्टी में चौधरी बंसीलाल के साथ जुड़ा। उन्होंने बुलाया मेरे को, बुला के उन्होंने मेरे को कहा कि भाई हांसी काम करो। मैं ठीक है जी, उनका हुक्म था। मेरे पिताजी उनके साथ रहे थे, वो विधायक थे, तो वो मुख्यमंत्री थे जब वो उनके साथ थे, तो उस वजह से वो मेरे ऊपर अपनापन रखते थे। और उस वक़्त राजनीति जो थी ना, उस वक़्त सच्चे, ईमानदार और स्पष्टवादिता की थी। विकास की राजनीति करते थे चौधरी बंसीलाल, झूठ की राजनीति नहीं करते थे। आज की राजनीति में, उस समय की राजनीति में बहुत फ़र्क है। मेरे पिताजी विधायक हुआ करते थे उस वक़्त। जो आदमी काम के लिए आता था वो आके ये बताता था कि जी ये इस आदमी से गलती हो रही है और इसको माफ़ भी करवाना और इसको बचाना भी है। तो वो कानूनी दायरे में रह के उसको मदद भी करते थे, उसको बचाते भी थे और उसकी वो भी करते थे कि भाई आगे नहीं करेगा, ये इंतज़ाम भी करते थे। लेकिन आज तो ये कहते हैं भाई अगर ठीक काम होता तो अपने आप ही ना हो जाता। मतलब वोटर या सपोर्टर, समर्थक ये उम्मीद लगाते हैं कि ये विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, ये हमारे नाजायज़ काम भी करे। तो इतना फ़र्क है उस वक़्त की राजनीति में, आज की राजनीति में। उस वक़्त एक राजनीति थी कि उस वक़्त ये हॉर्स ट्रेडिंग बहुत कम होती थी, मतलब दल बदल। और अब तो ये जो आम बात तो क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र में विश्वास ना रख के तोड़ फोड़ करके अपना सत्ता हथियाने के चक्कर में रहती, किसी तरह भी हो।
तो ये संवैधानिक रूप से भी गलत है, नैतिक रूप से भी गलत है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो प्रजातंत्र है, जिसको सरकार जनादेश मिल गया वो सरकार चलाओ, ये उसको चलाने नहीं देते, तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन चौधरी बंसीलाल का परिवार तो बीजेपी में ही चला गया, जो विरासत कहते हैं कि हम चौधरी बंसीलाल की विरासत संभालते हैं, वो पूरा परिवार अब बीजेपी के साथ है। नहीं, पूरा परिवार तो नहीं कह सकते आप, महेंद्र भी धोनी का लड़का है। नहीं, विरासत संभालने की बात है कि विरासत हम संभालते हैं चौधरी बंसीलाल। मतलब पूरा परिवार नहीं कह सकते ना। हाँ, किरण चौधरी चली गई, श्रुति चौधरी चली गई, और वो भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो मजबूरी में गई। उनके साथ कांग्रेस में जाती हुई, वो पुराने कांग्रेसी थे, हमेशा से कांग्रेसी रहे वो, और उनके साथ मतलब कांग्रेस में ठीक व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, वरना वो कांग्रेस छोड़ के खुश नहीं थे। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप, जो बुरा व्यवहार हुआ या बर्ताव ठीक नहीं हुआ? इसकी जिम्मेवारी तो हमारी कांग्रेस पार्टी की है, और जो उसके साथ जाति करते थे वो नाम खुल्लम खुला वो खुद ही लेती थी, हुड्डा साहब का नाम लेती थी, और उसको ठीक करना ये हाई कमांड की जिम्मेवारी थी। उनके हितों की रक्षा करना हाई कमांड की जिम्मेवारी थी। हाई कमांड ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी बात नहीं सुनी, तो उनके पास क्या चारा था? आखिर राजनीतिक आदमी है, अपनी वो तो करेगा, अपना बचाव तो करेगा, तो उन्होंने अपना बचाव किया। हुड्डा साहब को आप भी करीब से जानते हो, क्योंकि पार्टी के नेता भी हैं। जो इस बार चुनाव हुआ, उस चुनाव में ऐसी क्या गड़बड़ियाँ रही या क्या गलतियाँ रहीं जो कांग्रेस, एक समय था जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे तब लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल 60 से 70 सीटें जीतेगी, लेकिन एकाएक जब रिजल्ट आया तो ऐसा क्या कांग्रेस से गलती हो गई? आपने पूछा कि भाई हुड्डा साहब को आप बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बिल्कुल नज़दीक से जानता हूँ, बहुत बड़ी आदमी हैं और अच्छे नेता हैं, संघर्षशील भी हैं, लेकिन और मैंने उनके साथ काम भी किया है, तो मैंने जब देखा है, मेरी इज्जत भी करते थे, मेरे काम भी करते थे। लेकिन जब अब आपने पूछा इस बार की, इस बार जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई हुई थी, हर आदमी ये बात मानता था, यहाँ तक के बीजेपी वाले भी मानते थे, वो भी ये कहते थे कि सरकार तो इस बार कांग्रेस की आएगी, क्योंकि मेरे भी सबसे संबंध हैं, तो वो कहते थे कि इस बार तो सेन साहब आपकी सरकार आएगी। मैं भी मानता था कि भाई हमारी सरकार आएगी। लेकिन ये कहाँ गड़बड़, आपने पूछा भी गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई टिकट वितरण पे। टिकट वितरण जो हुआ उसमें सामूहिक नेतृत्व में इलेक्शन होने चाहिए थे। पहले ये फैसला हुआ था कि भाई हरियाणा का सामूहिक नेतृत्व में इलेक्शन होंगे और चीफ मिनिस्टर का चुनाव बाद में होगा, ये बात डिसाइड हुई थी। सभी इस बात से सहमत थे, सभी अपना अपना जोर लगा रहे थे। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ उसमें सामूहिक नेतृत्व की कोई बात दिखाई नहीं दी। बाकी जो जितने नेता थे किसी की कोई बात नहीं सुनी गई, ना उनकी कोई बात मानी गई, सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब की चली। हुड्डा साहब ने टिकटें बांटी और 72 सीटें जब उनको अकेले को मिल गई तो हाईकमांड की जिम्मेवारी थी उनको कि भाई नहीं, सभी बराबर के रखो, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। वो एक अघोषित मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो गए कांग्रेस की तरफ से, वैसे तो नहीं घोषित किए, लेकिन टिकट मिलते ही अघोषित हो गए। तो आजकल जनता बड़ी जागरूक है, समझती है, सबको ये लग गया कि भाई चीफ मिनिस्टर तो ये बनेंगे। तो जो जाट और नॉन जाट की बात करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ जातिवाद चलता है। चुनाव आखिर में जाट नॉन जाट पे आ गया। हाँ, यहाँ चलता है। और वो चुनाव जो है मुद्दे छोड़ दिए, मुद्दे तो कोई आए नहीं, मुद्दा कोई रहा ही नहीं चुनाव में, सिर्फ जाट और नॉन जाट का चुनाव होगा। नॉन जाट का चीफ मिनिस्टर था, नायब सैनी, तो नॉन जाट को ये लगा कि हम यहाँ सेफ होंगे, तो उन्होंने कोई, बीजेपी का कोई करिश्मा नहीं था, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे उनकी तीसरी बार सरकार आए। सिर्फ ये तो हमारे हुड्डा साहब की जो भूल थी, और भूल भी क्या, अब हमारे बहन शैलजा जी हैं, वो भी बड़ी नेत्री हैं, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, और उनको हुड्डा साहब कहते हैं मेरी छोटी बहन है, और है भी छोटी बहन। चलो, तो हमारे समाज में छोटी बहन को बड़ी बहन को दिया जाता है, लिया नहीं जाता उससे। तो बहन जी ने, शैलजा जी ने 2 टिकटें की बात की, उकलाना और नारनौंद की, तो वो उनसे छीन ली। तो ये इस बात का सब ने बुरा माना
वो चाहे किसी समाज का था, समाज में ये रहा कि भाई लड़की को देते हैं उससे छीनते नहीं, और इसने छीन ली। वो जाति लगी, और जाति जब लगी तो फिर सभी अपना पलट गए कि भाई ये आज ऐसे हो रहा है इसके साथ, तो कल ने हमारे साथ कैसे होगा। कल को मान लो हुड्डा साहब सीएम बन गए तो और दिक्कत आ सकती है। हाँ, और दिक्कत आएगी। तो नॉन जाट को ये महसूस हुआ, और ख़ास करके पिछड़ा वर्ग जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, उसको ये लगा कि भाई हमें क्या ज़रूरत है, हमारा तो चीफ मिनिस्टर भी पिछड़ा वर्ग का बना हुआ है। तो वो सब पिछड़ा वर्ग सारा ही उधर चला गया, ऐसी भी चला गया। सर एक ये बात है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बात ये करती है कि हम सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन चुनाव में ऐसा क्या आ जाता है कि ये चीज़ें समाज या आम जनता है ये वापस उसी चीज़ पे आ जाती है बार बार। ये ऐसा क्या दिक्कत है? ऐसा है कि हमारे यहाँ जाति बेस है ही। ये कहते कुछ भी रहो, दिखावा कुछ भी करते रहो, लेकिन सच्चाई तो यही है, जाति की बात आती है। और ये पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, लेकिन वहाँ जब इंटरव्यू होता है या कोई बात होती है या सर्वे होता है, तो सबसे पहले यही सवाल होता है कितने वोट हैं तारी जात के। तो जातिवादी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब अगर कबूतर बैठा हो और बिल्ली आ जाए, वो आँख में चले तो बिल्ली भागती तो नहीं ना, बिल्ली तो बिल्ली है ही, तो जातिवाद तो है ही। अब मेरे से ही लगा लो, हाँसी से ही लगा लो, पिछड़े वर्ग के जितने भी मेरे साथी थे, जब तक मैं ये था कि भी टिकट मिलेगी, तो वो मेरे को आके ये बात कह के गए चुनाव से पहले कि सैनी साहब आपको टिकट मिले तो आप हमारे पास मत आना, हम आपका चुनाव लड़ेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं। और अगर आपको टिकट ना मिले तो भी आप मत आना, क्योंकि हम फिर पिछड़े वर्ग का नायब सैनी है हमारा, हम उसको देंगे, आपके कहने से वोट नहीं देंगे। आपको क्लियर दे दिया था समाज? आप पहले कह के गए मेरे को, सैनी समाज नहीं, पिछड़े वर्ग के और भी साथी जो मेरे समर्थक हैं, मेरे साथी हैं, वो ये बात पहले ही कह के गए थे। तो अब टिकट वितरण में अगर टिकट मेरे को तो मिल जाती तो वो सारे के सारे वो करते, और जब टिकट नहीं मिली तो एकदम वो सारे के सारे उधर चले गए, बोला हमारा पिछड़े वर्ग का बना हुआ है। आपको लगता है कि हाँसी में जो टिकट दी गई वो गलत टिकट दी गई कांग्रेस की ओर से? ऐसा है कि हाँसी में टिकट ठीक नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पहले ही जो बीजेपी ने थी वो भी पंजाबी को टिकट दे रखी थी, और दूसरी भी पंजाबी को दे दी, तो भाई लोकल कहाँ जाए। और लोकलों में ये भी रोष था कि भाई लोकल बहुत तैयार कर रखे थे हुड्डा साहब ने, 8-10 कैंडिडेट हुड्डा साहब ने तैयार कर रखे थे, तो और 8-10 में एक को भी नहीं दी, तो वो बात उन सबको आखिरी। और काम किया सबने, 40-50 लाख रुपए हर जो टिकट मांगता था उसको लगे हुए हैं। और ये जो राहुल मक्कड़ आया, ये तो आया ही 3 महीने पहले था कांग्रेस में, कभी कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, और उसको टिकट दे दी। तो ये टिकट वितरण ठीक नहीं था। कार्यकर्ता भी नाराज हो गए, और जो कैंडिडेट के मतलब दावेदार थे वो भी नाराज हो गए। और कल जैसे मेरी बात हो रही थी अपना तेलूराम जी से, उन्होंने भी एक बात बोली कि जो कैंडिडेट था उसने पुराने जो कार्यकर्ता थे किसी से भी संपर्क नहीं साधा, जो नेता थे उनसे संपर्क, क्या ऐसा भी था? ऐसा है कि उसको बेचारे को पुराने कार्यकर्ताओं का पता ही नहीं था, आया ही 3 महीने पहले था, वो तो पहले था ही जेजेपी में, उसको कांग्रेस के वर्करों का पता ही नहीं था, तो वो बेचारा किस किस के पास जाएगा। तो ये तो उसकी गलती नहीं मानता मैं, ये तो टिकट देने वालों की गलती मानता हूँ कि भाई उन्होंने क्यों किया ऐसा। उनको उस आदमी को टिकट देनी चाहिए थी जो सबको जानता था, सबको एक्सेप्टेबल था। ऐसे आदमी को क्यों बाहर से ले आके क्यों दे दी? क्यों कांग्रेस वाला में कोई अकाल पड़ा हुआ था? बहुत टिकटार्थी थे, उससे ज़्यादा योग्य थे, उससे ज़्यादा भारी थे, लेकिन ये तो टिकट देने वालों की गलती है। कल हरियाणा को लेकर भी चर्चा हुई है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे हाईकमान ने चर्चा की है, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार पर मंथन किया है, लेकिन एक जो सुगुआट थी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना है, फिर भी कल भी वो नहीं घोषित हुआ, एक सेशन पूरा चला गया बिना नेता प्रतिपक्ष। मानवाधिकार आयोग के सदस्य रख दिए बिना नेता प्रतिपक्ष। क्या लग नहीं रहा कांग्रेस हर बार चूक रही है? ऐसा है, ये बात आपकी सत्य है कि कांग्रेस समय पे फैसले नहीं लेती और इसीलिए पिछड़ती जा रही है। हर बात में फैसले को टालते हैं, फैसला लेते नहीं, और उसका नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे हरियाणा में 12 साल से संगठन नहीं है,
तो उसका नुकसान उठाना पड़ा। टालते गए, क्यों टालते हो हर बात को? जो समस्या है उसको शेष करो, उसका समाधान करो, बस उसको टालते रहते हैं। अब ये नेता प्रतिपक्ष की बात आपने पूछी, ये भी टालन लग रहे हैं। अब यहाँ वाले MLAs का तो कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो रेजोल्यूशन पास करके दे दिया कि जो हाईकमांड करेगा वो हमें मंजूर है। तो ये तो फिर हाईकमांड ही कर रही है ना सारा गड़बड़ जो कर रही है, टाल रही है या जो भी कर रही है, तो जिम्मेवारी तो हाईकमांड की है। अब ये कहने की किसी की हिम्मत नहीं। अंदर खाते ये भी चर्चा है कि हुड्डा साहब ही रुकवा देते हैं सारे सिस्टम को। एक बार जब चालू होता है तब हुड्डा साहब कुछ और मूड में होते हैं, और जब फाइनल स्टेज पे बात जाती है तब कुछ और। क्या ऐसा भी है लगता है? मेरे को तो इससे भी ज़्यादा लगता है कि हुड्डा साहब जो चाहते हैं होता ही वही है। हाईकमांड ही मैं हुड्डा साहब को मानने लग गया। अब मेरे ख्याल में हाईकमांड को तो नाम ही नाम है भाई, खड़गे जी और राहुल जी हाईकमांड है। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है, वैसे तो हाईकमांड में उन्हीं को मानता हूँ, राहुल जी को और खड़गे जी को, लेकिन असल में हरियाणा में मामला जो हो ना, तो उसमें उनकी नहीं चलती, वहाँ चलती है हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब ने जो मन बना लिया, जो कह दिया वही। अगर वो यूँ कहते नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हुड्डा साहब पता नहीं उनको आंख दिखाते हैं या कोई बात करते हैं या कोई नस उनके हाथ में आ रही है जो दबा देते हैं, वो एकदम चुप हो जाते हैं और हुड्डा साहब की तरफ झुक जाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हुड्डा साहब भी सर्वप्रिय हैं। आगे नगर निगम के चुनाव हैं, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी, विधानसभा चुनाव खत्म होते ही। कांग्रेस कहीं भी इस मुद्दे पे अभी चर्चा भी नहीं कर रही है, तो ये भी एक कारण है कि कांग्रेस पीछे रह रही है। कांग्रेस को पता सब होता है, लेकिन ये करते ही नहीं, कुछ भी चर्चा करते ही नहीं, फैसला करते ही नहीं। हमारे संगठन का फैसला नहीं हुआ। हमारे कैंडिडेट आखिरी दिन तक 12 तारीख लास्ट नॉमिनेशन थी, 11 तारीख को 2 टिकटें तो हेलीकॉप्टर से आई है। बताओ क्या मजाक है ये। जैसे चुनाव होता है कांग्रेस वाले घर बैठ जाते हैं, अक्सर लोग भी कहते हैं ये बात। जैसे कि अभी हांसी में जो बड़ी समस्या है, एक तो आवारा पशु और एक कूड़े का टेंडर नहीं हो रहा, अभी भी जगह जगह कूड़ा भरा पड़ा है। कांग्रेस का कोई भी नेता आवाज़ नहीं उठा रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कांग्रेस का नेता तो अभी यहाँ राहुल मक्कड़ है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो उसके पीछे हैं, जो वो कहेगा वो करेंगे, क्योंकि हमारा पार्टी ने उसी को भी प्रत्याशी बना के भेजा था। तो अब जिम्मेवारी तो उसकी है, जब तक अगला चुनाव ना हो, जब तक तो हर काम की जिम्मेवारी उसकी है भाई। हर नेता को क्यों कहते हो आप? जिम्मेवारी उसकी है। वो ये कहे कि भाई आज मैं धरना दूंगा, आज मैं प्रदर्शन करूंगा, और आओ आज मैं वो करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सभी साथियों को निमंत्रण दे, तो हम सभी जाएंगे और उसका मदद करेंगे, अपोजिशन का काम करेंगे, लेकिन जिम्मेवारी उसकी है। आप सुझाव भी तो दे सकते हो कि ये काम शुरू करो भाई। हमारे सुझाव मानता ही नहीं कोई पार्टी में। हमें तो यूँ समझें कि ये तो यूँ ही है, वो तो राहुल मक्कड़ ही दिखे उनने। चलिए, ये थे मेरे साथ अतर सिंह सैनी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। धन्यवाद।